मन चाहता है कि हम भक्ति मार्ग को एक रोमांस समझ लें। मन हमें यह मान लेने के लिए उकसाता है, प्रीतम सामने है, बस मुझे उसमें समा जाना है। वह परमपिता परमात्मा की तरह मेरी सब जरूरतें पूरी कर रहा है। मुझे कोशिश करने की क्या जरूरत है? वह मुझे खुद ब खुद सचखंड ले जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह केवल मन का धोखा है। सभी संतों ने हमें सचेत किया है कि प्रेम का मार्ग संघर्ष का मार्ग है। कुल मालिक के प्यारे अपना सिर हथेली पर रखकर प्रेम के मैदान में उतरते हैं। वे सिर निछावर करके ही प्रीतम से मिलते हैं। भावनाओं के बहाव में बह जाने से कभी किसी की सूरत शब्द से नहीं जुड़ी। कबीर साहिब की वाणी है, जब अंतर में युद्ध का बिगुल बजता है तो सुरमा तुरंत रणभूमि की ओर दौड़ता है। वह बिना शास्त्रों के लड़ाई लड़ता है और हर बार अपने सीने पर खाता है। दूसरी ओर कायर ऐसा नहीं करता, बल्कि वहां से भाग खड़ा होता है। वह टीवी देखना शुरू कर देता है या किसी के साथ फोन पर बातें करने लग जाता है या फिर कंप्यूटर पर बैठ जाता है। वह यार दोस्तों के घर चला जाता है और इंद्रियों के भोगों का शिकार हो जाता है। वह मन के घोड़े इधर उधर दौड़ाता रहता है, परंतु भजन सिमरन की रणभूमि में कभी नहीं उतरना चाहता। परमार्थी की रणभूमि अंतर में है। वह हमें यह युद्ध अपने अंतर में ही लड़ना है। युद्ध का नगाड़ा निरंतर बज रहा है, हमें रणभूमि में उतरने के लिए चुनौती दे रहा है। यह संघर्ष ही हमारे जीवन का असली मकसद है। यही हमारे लिए इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका अर्थ है सिमरन द्वारा तीसरे तिल पर ध्यान को टिकाना। यही एक साधन है जिससे सूरवीर साधक आत्मा को बलवान बना सकता है। यही भक्ति मार्ग का सारतत्व है। यही सतगुरु तथा शिष्य के गहरे संबंध का आधार है। ध्यान को तीसरे तिल पर रखना ही सच्ची भक्ति है। अगर हम यह सोचते हैं कि हमारे अंदर भक्ति भाव है पर हम ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि हम भावुकता को ही भक्ति समझे बैठे हैं। भावनाओं के आवेगन से ध्यान स्थिर नहीं हो पाता और आध्यात्मिक शक्ति का नाश हो जाता है। अपनी पूरी लगन और चेतना के साथ ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने से ही हम स्थूल जगत की सीमा से परे जा सकते हैं। एकाग्रता द्वारा ही आंतरिक रूहानी अनुभव प्राप्त होगा, जो हमारी विरह और भक्ति का आधार होगा। जब तक हमारी भावनाएं ध्यान को बाहर की ओर खींचती रहेगी, तब तक हम आंतरिक अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपनी भावनाओं को भक्ति मत समझो, दोनों के अंतर को समझना जरूरी है। संत मत दिखावे के प्रेम या भावनाओं पर आधारित नहीं है। संत मत जिंदगी के हर पल हर मुकाम पर अंतर्मुख होकर जीने का गुण तरीका है। मन सतगुरु के देह स्वरूप के पीछे भागना चाहता है, क्योंकि यह सोचता है कि शायद सतगुरु के प्रति प्रेम प्रकट करने का यही एक तरीका है। जिस तरह लोग किसी जाने माने गायक को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उसी तरह हम सतगुरु के देह स्वरूप के पीछे दौड़ते हैं। जब यह देखते हैं कि बाकी सब दौड़े जा रहे हैं और जोर जोर से शोर मचा रहे हैं, तो यह सारा हल्ला गुल्ला देखकर हम भी उसी धारा में बह जाते हैं।
और हम भी उछलना कूदना और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि पूर्ण सतगुरु और शिष्य के रूहानी संबंध में क्या ऐसे दिखावे की ज़रूरत है? क्या हमारी यह सोच है कि सतगुरु के देह स्वरूप के पीछे भागने से भजन सिमरन की कमी पूरी हो जाएगी? क्या इसका यह कारण है कि हम शरीर की हद से परे जाकर सत्य का अनुभव करने के लिए जरूरी कोशिश से कतराते हैं? हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, परंतु सच तो यह है कि देह स्वरूप सतगुरु के चाहे जितनी बार दर्शन कर लिए जाएं, इससे भजन सिमरन की कमी किसी हाल में भी पूरी नहीं हो सकती। जब हम सतगुरु के देह स्वरूप की पूजा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा करके क्या हम सतगुरु को पत्थर की एक मूर्ति के स्तर पर नहीं ला रहे? क्या हम सत्य के प्रकट रूप सतगुरु को पत्थर की मूर्ति नहीं बना रहे? हुजूर महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि हम पानी में दिख रहे सूर्य के प्रतिबिंब की दीवार पर पड़ने वाली परछाई को ही सूर्य समझ रहे हैं। क्या दीवार पर पड़ रही परछाई को देखकर संतुष्ट होने के बजाय सूर्य तक पहुंचना बेहतर नहीं है? जब हम भावना को ही भक्ति समझने लगते हैं, जब अपनी तसल्ली के लिए बाहरी कर्म कांड और दिखावे का अंधानुकरण करने लगते हैं, और जब आंतरिक संघर्ष छोड़कर हर चीज को एक ही रस्म बनाकर उसे भौतिक स्तर पर ले आते हैं, तो समझो हम संत महात्माओं और उनके उपदेश के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। यह सब हमारे मन का धोखा है। सच्ची भक्ति अपना ध्यान तीसरे दिल पर एकाग्र करके सतगुरु को खुश करने में है। सतगुरु ने हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। अगर हम सतगुरु के प्रति अपना प्रेम भाव दिखाना चाहते हैं, तो हमें सतगुरु के वचन को पूरा करने में उनकी सहायता करनी होगी। सतगुरु के देह स्वरूप का काम हमें नाम दान देना और आंतरिक सतगुरु से हमें परिचित कराना है। सतगुरु ने हमें समझा दिया है कि उनका असली स्वरूप कहाँ है। अब उस स्वरूप तक पहुँचना हमारा काम है। देह स्वरूप साधन है, मंजिल नहीं। हमारे अंतर में प्रेम पैदा करने के लिए देह स्वरूप की ज़रूरत है, क्योंकि रूहानी मार्ग में सफल होने के लिए प्रेम चाहिए, और यह प्रेम मन की धारणाओं और कल्पनाओं से पैदा नहीं हो सकता। हमारा असली मकसद यह है कि हम सतगुरु के देह स्वरूप के प्रति प्रेम द्वारा भजन सिमरन के लिए पूरा प्रयास करें, ताकि हम शरीर की हद से परे रूहानी मंडलों में पहुंच जाएं। हमें सतगुरु के देह स्वरूप के प्रेम में इतना नहीं बध जाना चाहिए कि हम अपने अंतर में उनके नूरी स्वरूप की कोशिश ही न करें। बौद्ध धर्म गुरु इस बात को नाटकीय अंदाज में कहते हैं, अगर रास्ते में बुद्ध मिले तो उन्हें कत्ल कर दो। यहाँ बौद्ध महात्मा देह स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। यह नहीं कि सतगुरु के देह स्वरूप को मिटाना है, वह तो यह समझा रहे हैं कि हमें सतगुरु के बारे में अपने बनाए हुए तंग नज़रिए से ऊपर उठाना है। इस नाटकीय अंदाज में हमारा ध्यान हमारी खामियों की ओर ले जाकर वह हमें नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सतगुरु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। सतगुरु के देह स्वरूप के असली मकसद का पता चल जाने पर हमें देह स्वरूप तक ही नहीं रुके रहना है। सतगुरु के असली स्वरूप शब्द स्वरूप तक पहुँचने की कोशिश जारी रखनी है।
फिर भी मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मेरा चले जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वह शब्द तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं चला जाऊँगा तो उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूँगा। इन वचनों की व्याख्या करते हुए हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वह कह रहे हैं, मेरा तुमसे दूर चले जाना तुम्हारे हित में है। यह सुनकर शिष्य हैरान रह जाते हैं कि देह स्वरूप सतगुरु का उन्हें छोड़कर जाना उनके हित में कैसे हो सकता है। हजरत ईसा समझाते हैं, इस समय तुम दिन रात मेरे पीछे भागते फिरते हो। तुम मेरे प्यार में इतने पागल हो गए हो कि अंदर शब्द के प्रति न तो समय दे रहे हो और न ही ध्यान दे रहे हो। पर जब तक तुम शब्द के साथ नहीं जुड़ोगे, तुम कभी भी परम पिता परमात्मा के पास वापस नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए जब मैं देह स्वरूप में तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, तब तुम मुझे कहीं देख नहीं पाओगे। तब मुझे अंदर ढूंढने के लिए तुम मजबूर हो जाओगे। फिर तुम अंदर शब्द के साथ जुड़ जाओगे, जो तुम्हें अंदर मेरे पास और परम पिता के पास ले आएगा। जिसका गुरु उसकी ओर से मुंह मोड़ लेता है और आखिर में उसे अपने से अलग कर देता है, दुख के मारे उस बेचारे को कहीं कोई ठिकाना नजर नहीं आता। वह मजबूर होकर परमात्मा को याद करता है और अपने आप को उसकी दया मेहर के सहारे छोड़ देता है। अचानक उसे अपने अंदर एक अद्भुत शांति का एहसास होता है और उसे वह आनंद प्राप्त होता है जिसकी उसे बहुत समय से तलाश थी। उस समय उसका सतगुरु उसके पास पहुंच जाता है। हैरान होकर शिष्य सतगुरु से पूछता है कि आपने मेरा साथ ऐसा सुकूल क्यों किया। सतगुरु जवाब देते हैं, तूने बाकी सब कुछ छोड़ दिया था, पर अभी भी तेरे और कुल मालिक के बीच कोई था। वह था मैं। तेरी आशाओं, आवश्यकताओं और चिंताओं के मंदिर में केवल मेरी मूर्ति बाकी थी। उस मूर्ति को तेरी आंखों से हटा देना जरूरी था, ताकि तेरे अहंकार का नाश हो जाए और तू उस प्रीतम की शरण में पहुंच जाए। अब उठो, आओ हम मिलकर इस जीत का जश्न मनाएं। सभी संत महात्मा एक ही सत्य पर बल देते हैं। असली सत्य गुरु शब्द है और आंतरिक दर्शन ही सच्चे दर्शन है। सत्य हमारे अंदर है। संत मत शिष्य को परम सत्य तक पहुंचा सकते हैं, पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए शिष्य को आंतरिक सफर स्वयं तय करना पड़ता है। सतगुरु सत्य की प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं, पर सत्य का अनुभव तो हमें ही करना है। जब बेटे बेटियां अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो पिता का फर्ज पूरा हो जाता है। उस समय पिता को सबसे अधिक खुशी होती है कि उसने बच्चों का पालन पोषण करके अपना असली फर्ज पूरा कर लिया है। इसी तरह देहधारी सतगुरु का मकसद हमें सतगुरु के नूरी स्वरूप के साथ मिलाने करने की युक्ति समझाना है, ताकि हम असली और नकली की पहचान कर सके और दृढ़ निश्चय के साथ अपना सफर तय कर सके। सच्चा सतगुरु शब्द हैं जो देह धारण करके इस भौतिक जगत में हमारे स्तर पर आते हैं, ताकि आंतरिक सतगुरु के साथ हमारा परिचय करवा सकें और हमें अपने स्रोत तक पहुंचा सके। सतगुरु के प्रति भक्ति में परिपक्वता का मतलब है कि शिष्य को यह ज्ञान हो जाए कि सच्चा सतगुरु वह है जो मौत से परे है। उसके साथ मिलाप का साधन भजन सिमरन है। भजन सिमरन ही वह साधन है जो सत्य के साकार रूप यानी सतगुरु से प्रेम करके हमें अंदर उस उच्च अवस्था तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है।
जिससे हमारा सच्चे सतगुरु के साथ मिलाप हो जाता है।